हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे ऑफ एक्सरसाइज 5.3 क्लास 8 चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। कहने का मतलब क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर है ताकि आप बाकी सारे क्वेश्चंस इजीली समझ पाओ। जैसे अगर मैंने बोला कि भाई 6 एक नंबर है, क्या है? 6 एक नंबर है, और मैंने आपसे बोला कि भाई इसमें ऐसा कोई नंबर बताओ, छोटा नंबर, ऐसा कोई छोटा नंबर बताओ जिसे मैं मल्टीप्लाई करूं तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बोला मैंने? इसमें ऐसा कौन सा छोटा नंबर मैं मल्टीप्लाई करूं जिसे मैं एक्स मान रहा हूं अभी, जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब वो परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद फिर उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये आ गया इधर। सो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा? 2 3 6, राइट? देन 3 1 3। ये समझ में आया? 2 3 6, देन 3 1 3। अब आप मुझे बोलोगे सर परफेक्ट स्क्वायर के लिए तो पेयर चाहिए, पेयर बनेगा तभी तो एक परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पर नाई 2 का पेयर बन रहा है, नाई 3 का पेयर बन रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे तो 2 × 3 है, तो एक 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बन गया ना पेयर। ध्यान से देखो, तो हमको क्या करना है? कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है? 2 से और 3 से। 2 3 6 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 6 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और ये हमको प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से पता चलेगा। और ये किसका, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका? आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई, एक एक पेयर निकाल लो इसका, जैसा भी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। उसमें क्या बताया था मैंने? प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से स्क्वायर रूट फाइंड करना बताया था। तो एक पेयर के बदले एक बार नंबर लिख दो, एक बार 2, एक बार 3, 6, हो गया उस नंबर का स्क्वायर रूट। वो कौन सा छोटा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट निकालना है, वो अभी हमने करके देख लिया। ठीक है, ये छोटा सा एग्जाम्पल था। हम लोग क्या करेंगे अब? एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? 252, इसको करो प्राइम फैक्टराइज। मैं साइड में लिख के कर देता हूँ। 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12। हाँ यही है। 2 6 12, 2 3 6। अब 3 से होगा, 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21, देन 7 1 7। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में देखो पेयर तो बनी रहा, 2 का एक पेयर है, 3 का पेयर है, लेकिन 7 का पेयर नहीं बन रहा, तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं इधर लिख लेता हूँ अच्छे से, 2 × 2 × 3 × 3 × 7। तो वो छोटा नंबर कौन सा है जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद दैट 252 जो है आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? वो है 7। 252 में आप जब 7 को मल्टीप्लाई करोगे तब जाके एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन में पेयर की बात करते हैं, पेयर नहीं बन रहा तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब ये तो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद। करके देख लेना। चलो मैं ही कर देता हूँ, लेकिन फर्स्ट पार्ट के लिए करूंगा, बाकी मैं डायरेक्टली करूंगा। मैं 7 2 14, 7 5 35 प्लस 1 36, 7 2 14, 14 प्लस 3 इज 14 प्लस 3 इज 17। तो 1764 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है एक बार 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद। लेकिन इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? हर एक पेयर के बदले एक एक बार नंबर लिखो। 2 3 7, 6 आ गया, 2 3 6, देन 7। तो इसका स्क्वायर रूट क्या है? 42। समझ में आया? हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट 180 है, करते हैं। सेकेंड पार्ट इज 180। सो 2 9 18, 0 आ गया। 2 4 8, 2 5 10। अब नेक्स्ट 3 से होगा, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15। 5 का पेयर नहीं बन रहा, आपको पता ही चल गया होगा। 2 × 2 × 3 × 3 × 5, 5 का पेयर नहीं बन रहा, तो एक 5 आप बाहर से खुद से मल्टीप्लाई करोगे। इट मीन्स व्हेन यू मल्टीप्लाई 180 बाय 5, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा दैट वुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। वही छोटा नंबर तो फाइंड करना है, क्वेश्चन में भी यही बोला गया है हमको, वो नंबर फाइंड करना है, वो छोटा नंबर फाइंड करना है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। हम देख रहे हैं भाई पेयर में तो 5 है ही नहीं, तो 5 का पेयर बनाने के लिए एक 5 को हमको खुद से लाना पड़ेगा। अब वो नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा?
भाई निकाल लो, एक बार 2 आ जाएगा, एक बार 3 आ जाएगा और एक बार 5 आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 30। 180 इंटू 5 का स्क्वायर रूट होगा 30। थर्ड पार्ट इज 1008। थर्ड पार्ट इज 1008। अगेन 2 से करो, 2 5 ज़ा 10, 0 आ गया, 2 4 ज़ा 8, देन ये 2 2 ज़ा 4, 1 आ गया, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 आ गया, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, देन 3 से आ जाएगा ये, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, देन 7 1 ज़ा 7, 7 का पेड़ नहीं है। 2 इंटू 2 कितने बार 2 है, 1 2 3 4, 2 3 4 हो गया, 3 2 बार है, एक बार 7 है। आपको देख ही लग रहा होगा कि भाई सबका एक एक पेयर है, 7 को छोड़ो, एक नंबर खुद से आप मल्टीप्लाई करो। सो 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इफ वी मल्टीप्लाई 1008, so we can get perfect square. So 7 is the smallest number. आप लिख भी सकते हो इधर, 7 is the smallest number, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 1008 के साथ। आप फर्दर आगे लिख सकते हो, बाय विच इफ वी मल्टीप्लाई 1008, सो वी विल गेट व्हाट, अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन उस परफेक्ट स्क्वायर का मैं लिख भी देता हूँ इधर, 1008 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। अब वो जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, उसके लिए हमको पता है हर एक पेयर के बदले एक एक नंबर, एक बार 2, 2 बार 2, एक बार 3, एक बार 7, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14 एंड 8, सो 84 जो है उसका स्क्वायर रूट है। थर्ड पार्ट हो गया कंप्लीट। फोर्थ पार्ट क्या है, 2028। फोर्थ पार्ट इज 2028। 2 से हो सकता है, फिर से हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। 2 1 2, 0 0, 2 1 2, 2 4 8, देन अगेन 2 से हो सकता है, 2 5 10, एक बार 0 लगाएंगे क्योंकि दोनों डिजिट एक साथ लेना पड़ेगा। 2 7 14, ये फर्दर 2 से नहीं हो सकता, 3 से हो सकता है क्या, 7 5 12, हाँ हो सकता है। 3 1 3, 5 में से 3 गए 2, ये 2 इधर आ जाएगा, that 2 will make this 20, 2 6 3 6 18, 20 minus 18 is 2, that 2 will make this 27, 3 9 27। अब ये 69 जो है ना, कोई टेबल से नहीं होगा, डायरेक्टली 13 से होगा। मुझे क्यों पता है, मुझे पता है 13 का स्क्वायर 169 है, ठीक है। इसी वजह से मेरे को नहीं पता, मुझे इतना मेहनत नहीं करना पड़ा। आप भी 1 से लेकर 15 तक पूरा याद कर लो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आप 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, 2 का भी एक पेयर बन रहा है, 13 का भी एक पेयर बन रहा है, पेयर सिर्फ 3 का नहीं बन रहा, तो भाई आप 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका एक पेयर बनाने के लिए, राइट। सो वो कौन सा नंबर है जिससे जिससे मैं 2028 को मल्टीप्लाई करूँ तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, दैट इज 3। ओके, अब उसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप ना सॉल्यूशन में लिख देना कि 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई 2028, सो टू मेक 2028 अ परफेक्ट स्क्वायर, वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं नहीं लिख रहा, इतना तामझाम नहीं कर रहा। नेक्स्ट, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक पेयर के बदले एक बार लिख दो उस नंबर को। जैसे एक पेयर ये है तो एक बार लिख दो, 3 का एक पेयर है तो 3 लिख दो, 13 का एक बार लिख दो, 2 3 ज़ा 6 इंटू 13, 6 3 ज़ा 18, 1 6 1 ज़ा 6, 78। सो उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 78। फिफ्थ पार्ट क्या है, 1458। फिफ्थ पार्ट इज 1458। 2 से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, इधर 1 आ जाएगा, 2 9 ज़ा 18। ओके, ये 2 से नहीं हो सकता, ये 3 से हो सकता है, 7 हाँ 3 से हो सकता है। 3 2 ज़ा 6, इधर आ जाएगा 1, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, देन अगेन 3 से, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, देन 3 2 ज़ा 6, इधर 2 आ गया, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, देन 3 1 ज़ा 3। अब ध्यान से देखिए, 3 का एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 2 अकेला रह गया, हमको पता है। एक पेयर 3 का, 2 पेयर 3 का, और ये
3 पेयर 3 का है ना, 1 2 3 बचा क्या, 2 बचा, तो 2 का पेयर बनाने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो हियर वी नीड टू मल्टीप्लाई 1 4 5 8 by 2 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब जो भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, डायरेक्टली आपको मैंने बोला है कि हर एक पेयर के बदले एक नंबर लिखो. एक बार 2, एक बार 3 और एक बार 3 एंड और एक बार 3. 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 एंड 18 3 ज़ा आई थिंक 54. सो वो जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका जो स्क्वायर रूट होगा दैट वुड बी 54. इसके बाद हमारे पास है सिक्स पार्ट इज 768. सिक्स्थ पार्ट इज 768. सो ये भी 2 से हो सकता है. 2 3 ज़ा 6, 1 इधर आ जाएगा. 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8. देन अगेन 2 से 2 1 ज़ा 2, इधर 1 आ जाएगा. 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4. देन अगेन 2 9 ज़ा 18, इधर 1 आ गया. 2 6 ज़ा 12. देन अगेन 2 से हो सकता है. 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 2, सॉरी ये मैंने गलत किया इधर, जस्ट अ सेकेंड. 2 4 ज़ा 8, इधर आ गया 1. 2 8 ज़ा 16. देन 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, देन 3 1 ज़ा 3. 3 अकेला इधर. एक पेयर 2 का, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर. सो 1 एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, बस एक बार 3. सो सबके पेयर बन रहे हैं एक्सेप्ट दिस 3. सो विच नंबर वी नीड टू मल्टीप्लाई, 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा खुद से टू मेक दिस 768 अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, अब वो जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, तो वो पहला वाला पार्ट तो कंप्लीट होगा. विच नंबर वी हैव टू मल्टीप्लाई, 3 इज द नंबर बाय विच वी नीड टू मल्टीप्लाई 768 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर. अब उस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, हर एक पेयर का एक एक नंबर ले लो. एक बार 2 ले लिया इस पेयर के बदले, इस पेयर के बदले भी एक बार 2, इस पेयर के बदले भी एक बार 2, इस पेयर के बदले भी एक बार 2 और इसके बदले भी एक बार 3. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 3 ज़ा 48. Yes, 48. So square root of that perfect square is 48. So hopefully सारे क्वेश्चंस हो गए और आपको समझ में भी आया होगा. क्वेश्चन नंबर 5 हो गया पूरा कंप्लीट. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6. प्लीज़ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको समझ में आया तो. थैंक यू सो मच. बाय.